किसान भाई, यदि सरसों की खली हम अपने गन्ने की फसल में देना चाहें तो कौन सा टाइम सबसे अच्छा रहता है, यानी कि किस टाइम पर हम सरसों की खली को दे करके सबसे अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहते हैं लगातार। तो दोस्तों, यदि हम बात करें सरसों की खली का सही टाइम, तो उसके पहले दोस्तों हम थोड़ा आपको बता दें। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, जब गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई करते समय ही सरसों की खली को डाल देते हैं। अब क्या गन्ने की बुआई करते समय सरसों की खली को देना सही है या फिर नहीं सही है, क्योंकि उनका मानना है तो हम सरसों की खली को गन्ने की बुआई के टाइम डाल देंगे तो 30 से 35 दिन गन्ने के दोस्तों फसल में इसको जब हम खली को डालते हैं तो उसको जो है दोस्तों घटक यानी कि अपटेक होने में, सड़ने में, इसके साथ साथ पोषक तत्वों में बदलने में, खाद के रूप में बदलने में टाइम लगता है, जिसके कारण जब हम पहली सिंचाई करेंगे तो उस टाइम पर पौधे को ये तत्व सीधे मिलना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात सही है कि 30 से 32 दिन का, 35 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन इसके पहले थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। यदि आपने बुआई के टाइम पर इसको डाल दिया तो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब सड़ती है तो उसमें दोस्तों फफूंद पहले लगना ज़रूरी है, और यदि फफूंद लगती है और गन्ने में जब हम बुआई कर देते हैं तो उसमें खाद डालते हैं और सरसों की खली डालते हैं तो उसमें फफूंद पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों, जो आँख निकलेगी या फिर जो आँख निकलने की दोस्तों स्थिति में है, तो वहाँ पर यदि फफूंद लग गई है, एक तरफ तो हम फफूंद नाशक डालते हैं, दूसरी तरफ इसको हम डालेंगे, तो यदि फफूंद फैल गई तो जो दवाएं यदि हम डालते हैं तो वो तो व्यर्थ में चली गई। दूसरी बात, हालांकि वो फफूंद को फैलने से रोकेगा। तो यदि हम सरसों की खली को पहले डाल देंगे तो वो सड़ेगी नहीं, वो अपघटक नहीं होगी और उसका इतना अच्छा फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम शुरुआत में बुआई के टाइम डालते हैं वो हमारी फेल हो जाएगी। अब इसको डालने का जो बढ़िया टाइम है दोस्तों, उसको आप चयन कीजिए और उस टाइम पर डालिए, क्योंकि गन्ने की फसल लंबी अवधि की फसल है, जिसको यदि हम बुआई करते हैं तो बुआई करने से 30 से 40 दिन पर हम पहली सिंचाई करते हैं। और आपके क्षेत्र में दोस्तों ऐसी स्थितियाँ, कैसी मिट्टी में नमी है और इसके साथ साथ कैसे टाइम पर, किस टाइम पर आपने बुआई की है, ये काफ़ी डिपेंड करता है। तो जो बीच का टाइम रहता है सिंचाई के पहले का, तो वो 30 से 40 दिन के समय का होता है। इस समय पर गन्ना पूरा निकल चुका होता है, और यदि हम पहले सिंचाई कर देते हैं तो जमाव कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, यदि पर्याप्त नमी होती है तब भी। पर्याप्त नमी नहीं है तो पहले भी हम सिंचाई कर देते हैं। हालांकि जब भी आप पहले सिंचाई करें उस टाइम पर आप सरसों की खली को डाल दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसके पहले हम गन्ने की दोस्तों फसल जब निकल जाती, पौधे निकल जाते हैं, तो उसकी किसान साथी जुताई या गुड़ाई अच्छे से करते थे, जिससे खरपतवार दूर हो जाते हैं। अब खरपतवार दूर हो गए तो किसान साथी जब हम सरसों की खली को डालते हैं तो दोस्तों सरसों की खली में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, प्रोटीन जैसे बहुत सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं और कार्बनिक तत्व भी होते हैं, क्योंकि सरसों की खली दोस्तों एक प्रकार का कार्बन भी छोड़ती है, यानी कि कार्बन भी उससे बनता है। तो इससे जो कार्बन की मात्रा जो दोस्तों हमारी मिट्टी में कम है उसकी भी पूर्ति करेगा। दूसरा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, प्रोटीन जैसे दोस्तों पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा, और इसके साथ साथ जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाता है। इसके साथ साथ मट्टी चढ़ाई से पहले भी सरसों की खली को डाल देते हैं। जब मट्टी में चढ़ाएं उससे पहले खादों मिला करके सरसों की खली दे देते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। इससे जिंक की पूर्ति भी पत्ती होगी, जिससे पत्ते हरे रहेंगे, चौड़े रहेंगे। हालांकि सल्फर की मात्रा भी सरसों की खली में होती है। तो बहुत से ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जिनको हम मार्केट से खरीद करके अलग अलग डालते हैं, लेकिन ये ऐसा कह सकते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को दोस्तों पूर्ति करने वाला तत्व है, जो कि अकेला ही कई सारे पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। तो इसको हम पहली सिंचाई पर या मिट्टी चढ़ाई से पहले जून के महीने में डाल दें तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। किसान साथियों, लगभग इसको मिट्टी चढ़ाई के बाद डाल करके फिर सिंचाई करवा दें तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा। किसान साथियों, जब आप सिंचाई करें तो सिंचाई करते समय ही आपको अपने खेत में बिखार देना है, जिससे जब पानी जाए तो दोस्तों ये लगभग 4 से 5 घंटे में ही गल जाएगी और इसके साथ साथ मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। फिर दूसरे दिन मिट्टी चढ़वा दीजिए। उसके बाद जब हम गुड़ाई करेंगे या फिर जुताई करेंगे तो ये अच्छी तरीके से किसान साथियों मिट्टी में मिक्स हो जाएगी और ये अपटेक भी हो जाएगी। इस दौरान यदि फफूंद कोई फैलता है तो दोस्तों, हालांकि इस टाइम पर फफूंदनाशक को हम डालते नहीं है, कीटनाशक को डालते हैं, क्योंकि कीट इस टाइम पर लगते हैं तो कीटनाशक को डालते हैं, फफूंदनाशक नहीं डालते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि फफूंद कोई फैलता भी है, यदि आपको दिखाई पड़ता है कि पौधे पर फफूंद जो है जनित बीमारियां का असर होगा, तो अगली सिंचाई करें तो उस टाइम पर आप फफूंदनाशक भी डाल सकते हैं। और ये जो दोस्तों पोषक तत्व हैं ये आपके पौधे को अपनी सिंचाई पर, अगली सिंचाई पर आसानी से मिल जाएंगे, जिसके कारण दोस्तों जो 30 से 60 दिन के बीच का समय होता है, इस टाइम पर आप देखते हैं कि गन्ने में फुटाव सबसे अधिक होता है।
और जब फुटाव होता है दोस्तों तो लगभग सभी पोषक तत्व होने ज़रूरी होते हैं, तो उस टाइम पर भी आप डाल सकते हैं। और मिट्टी चढ़ाई के टाइम भी डाल सकते हैं, तब भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। यानी 90 से 100 दिन पर भी डाल देंगे तो काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा, क्योंकि उस किस समय पर गन्ने को लंबाई ज़्यादा चाहिए होती है, मोटाई ज़्यादा चाहिए होती है। तो दोस्तों इसे हम इस समय पर उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और सरसों की खली से काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेंगे। काफ़ी महंगा भी नहीं आता है, सस्ते में आपका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो यदि सरसों की खली का प्रयोग गन्ने की फसल में करते हैं तो अच्छे से अच्छी लंबाई होगी, मोटाई होगी, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी।